मैंने कल एक इंटरव्यू वीडियो डाली थी और मेरी मुलाकात हो गई एक रिटेल स्टोर में। काफी अच्छी कंपनी है, इंडिया की काफी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसके बहुत सारे रिटेल स्टोर हैं प्रीमियम कैटेगरी में। और वहां पर ये शख्स जिनका मैंने इंटरव्यू लिया ये स्टोर मैनेजर है और बहुत ही कम समय में इन्होंने मैनेजर पोस्ट को पा लिया। और इनका जो मैंने इनसे बातें जो सुनी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। उम्मीद है इस तरह की और भी वीडियो आएंगी जो टॉप प्रोफेशनल हैं सेल्स के, अपनी अपनी लाइन के, रिटेल के, एफएमसीजी, बेवरेजेस, फूड के, अलग अलग। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो उनकी कुछ सक्सेस स्टोरी आपको बताऊं जिससे आप कुछ सीख पाए और आपके कुछ क्वेश्चन का जवाब मिल पाए जिससे आपको हेल्प हो। तो दोस्तों ये इस तरह की वीडियो आती रहेंगी और इस तरह की आप वीडियो देखते रहना। यहां पर कुछ क्वेश्चन मुझसे भी छूट गए थे जो कि मैं किसी और इंटरव्यू में कवर करूंगा। जैसे कि एमबीए अगर करते हैं बाद में तो डिस्टेंस करें या रेगुलर करें, डिस्टेंस से क्या फायदा है और रेगुलर से क्या फायदा है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं मैंने लिख लिए हैं और मैं अगली बार जरूर पूछूंगा। और इंटरव्यू में जो डिस्टेंस से करके एमबीए आता है उसको कितना वेटेज मिलता है और जो रेगुलर करके आता है उसको कितना वेटेज मिलता है, या ऑफलाइन क्लासरूम में जो 1-2 घंटे की क्लास होती है, सप्ताह में 1 दिन क्लास होती है, उसमें जाके पढ़ता है उसको कितना वेटेज मिलता है। इस तरह से एक डीप क्वेश्चन करने वाला हूं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि रिटेल स्टोर में कोई भी जॉब कर सकता है और मेरी उनसे जो बात हुई है वो बहुत सारी चीजें वीडियो में नहीं थी, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है अगर रिटेल सेक्टर में आप जाना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको जॉब किसी भी, अगर आपको जॉब चाहिए तो अपना रिज्यूमे बना के आप किसी भी रिटेल स्टोर पर जाएं तो वहां पर मैनेजर को जमा करा दे। पहली सीढ़ी ये होती है रिटेल स्टोर में जॉब पाने की। पहले जाके वहां पर पूछना है कि वहां पर कोई वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं है तो आप कहीं और वैकेंसी निकलेगी तो मेरा जो रिज्यूमे है उसको सेंड कर दीजिए। वहां पर जो मैनेजर होता है, अधिकतर जो रिटेल स्टोर के मैनेजर होते हैं वो रिज्यूमे ले लेते हैं और उनकी रिकमेंडेशन में कहीं होता है दूसरी कंपनी में तो वहां पर भी भेज देते हैं, अपनी कंपनी में भी ले लेते हैं। मतलब अगर खुद इंटरनल हायरिंग करनी है अपने स्टोर के लिए तो वो भी ले लेते हैं। इसके अलावा वो अपना जो सीवी आप देते हैं उसको वो अपने हेड ऑफिस भी भेज देते हैं, स्कैन करके भेज देते हैं और वहां से एचआर अपने आप ही कांटेक्ट कर लेता है बंदों से। तो पहली सीढ़ी ये है। आप इंतजार मत कीजिए कि रिटेल स्टोर में वैकेंसी कब निकलती है, कैसे निकलेगी। जितने भी बड़े स्टोर हैं सभी में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहती है या उनकी कोई नई शाखा खुल रही होती है, उनको सब पता रहता है। तो वहां जाके आप पोलाइटली बात कर सकते हैं। कोई आपको बताएगा और कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इस तरह से रिटेल सेक्टर में आप पहली सीढ़ी है ये जॉब पाने की। दूसरी जो चीज है वो है कि रिटेल सेक्टर में आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब यहां पर काम इतना होता है कि समय नहीं मिलता कुछ भी सीखने का या कुछ करने का, लेकिन आपको यहीं से टाइम निकालना। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है लेकिन यहीं से टाइम निकाल के सीखा है और फिर आगे तरक्की की है। तो अगर आप थक जाएंगे, सोचेंगे अब घर जाके मुझे सोना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो जॉब है वो वैसे ही चलेगी और जैसे 2-4 सालों में पैसे बढ़ते हैं उसी तरह से बढ़ेगा। इसीलिए भले टाइम नहीं होता है भाई, आपको तरक्की करनी है ना, 2 गुना आपको तरक्की करनी है, 4 गुना आपको तरक्की करनी है तो 4 गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम कहीं से भी निकालिए, कम समय में ज्यादा सीखिए। अगर पढ़ने बैठते हैं कुछ चीजें तो 1 घंटे की पढ़ाई का अवसर नहीं है आपके पास, तो आधे घंटे में कवर करने की कोशिश कीजिए। इतना अपने को डेवलप कीजिए। ये सारी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। जॉब के साथ साथ अगर आप इतनी स्किल्स डिग्री को बढ़ाते रहते हो और साथ ही नई अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हो, बार बार इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू जहां हो रहा है पता रखते हो कहां कौन सी वैकेंसी निकले, तो बहुत चांसेस होते हैं अच्छी तरह से इस मार्केट में ग्रो करने की। और ये एक सच्चा जो प्रोफेशनल होता है सेल्स का, उसके ये गुण है, अवगुण नहीं है, गुण है। तो ये चीज आप कर लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आगे मैं काफी सारे और भी लोगों से बात करूंगा ताकि आपको और भी सहायता मिल पाए इस चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के रूप में कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि हम जब आपका कमेंट पढ़ते हैं ना तो हमारे पास जवाब होता है तो हम उसका जवाब देते हैं।
और नहीं जवाब होता तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम भी सीखते हैं और हमें कोई एक्सपर्ट मिल जाता है तो वो जवाब जो देता है उसको हम लाके आपको बताते हैं। ये चैनल के पीछे मोटो है, यानी इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको जॉब लाइफ में अच्छी तरक्की दिलाना और आपको हमेशा पॉजिटिव करके चलना।